क्या आपने कभी शेरगढ़ का नाम सुना है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उनके शहर या गांव के पास एक शेरगढ़ है, लेकिन मैं उस शेरगढ़ की बात कर रहा हूं जो दिल्ली के बीचों बीच मौजूद है। दिल्ली की सबसे फेमस बिल्डिंग्स में से एक यानी इंडिया गेट से 3 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर यह एक ऐसा शहर है जिसे कि हमारे देश के सबसे नामी राजाओं में से एक ने बसाया था। इस राजा ने हमारे देश को एक और बहुत बड़ी सौगात भी दी थी जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन शेरगढ़ का नाम आपने नहीं सुना होगा। एक और बात, शेरगढ़ को किसी मुगल राजा ने नहीं बनवाया, जैसा कि दिल्ली की तमाम बड़ी इमारतें जैसे कि लाल किला या जामा मस्जिद है। नई दिल्ली की सबसे इंपॉर्टेंट इमारतों में से एक यानी दिल्ली हाई कोर्ट इसके ठीक बगल में है, लेकिन बहुत कम लोग ही होंगे जो इस जगह के बारे में जानते होंगे। हालांकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस वीडियो में आपको लगेगा कि इस जगह के बारे में शायद आपको पता था, पर आपको इसके बारे में कई अलग अलग बातें हैं जो नहीं पता थी। तो आज मैं आपको दिल्ली की उस जगह की कहानी सुनाऊंगा जिसको जाने बिना दिल्ली के इतिहास का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको नहीं पता चल पाएगा। जैसे कि आपको नहीं पता चल पाएगा कि शाहजहां ने शाहजहानाबाद क्यों बसाया जबकि यह किला पहले से मौजूद था। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आपने कई बार सुना होगा दिल्ली के अंदर कुल 7 शहर हैं। महाभारत काल के शहर इंद्रप्रस्थ से लेकर शाहजहानाबाद और दिल्ली तक, लेकिन शेरगढ़ का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। इस शहर की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि भले ही ये मध्यकाल में बसा हुआ शहर था, लेकिन इस शहर को मुगलों ने नहीं बसाया था। हाँ, इसी शहर में एक बेहद इंपॉर्टेंट मुगल की मौत तो हुई थी। अगर आप कभी दिल्ली हाई कोर्ट के आसपास घूमेंगे तो आपको आर्कियोलॉजी वालों का एक बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा होगा शेर शाह गेट। शेर शाह यानी शेर शाह सूरी, जिन्होंने हमें ग्रैंड ट्रंक रोड की सौगात दी थी इसे बनाकर, जिनके द्वारा चलाया गया रुपया आज भी हमारे देश की करेंसी का नाम है। खैर, शेरशाह गेट तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये गेट हमें लेकर कहाँ जाता है, इसका जवाब है शेरगढ़ में जाने का एक गेट था ये। इस गेट से कुछ ही दूरी पर एक किला है जो बहुत से लोगों के लिए गुमनाम है। इस किले का नाम है शेरगढ़ का किला। इस किले की कहानी अपने आप में दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस किले ने प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तक की यात्रा की है। शेरगढ़ को बसाया था अफगान शासक शेरशाह सूरी ने, वही शेरशाह जिन्होंने सिर्फ 5 साल के छोटे से शासन में हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया था। उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई, भव्य महल, किलेबंदी की और मस्जिदें भी खड़ी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शाही शहर का सपना अधूरा ही रह गया था। कुछ ही सालों में ये शहर उजड़ गया और इतिहास के पन्नों में खो सा गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस किले की कहानी को। जिसे मैं शेरगढ़ का किला कह रहा हूं या शेरगढ़ कह रहा हूं, उस जगह को आज दिल्ली के लोग जानते हैं पुराने किले के नाम से। इस जगह की प्राचीन काल की इंपॉर्टेंस ये है कि इस जगह को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। 1960 और 70 के दशक में जब यहाँ पर खुदाई शुरू हुई तो 1000 ईसा पूर्व पुराने कुछ पॉटरी यानी मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले, जिनसे यह अंदाजा लगाया गया कि यह महाभारत कालीन है। इनफैक्ट 20वीं शताब्दी के शुरुआती टाइम पीरियड तक शेरगढ़ किला या पुराने किले को पांडवों के किले के नाम से और इसके आसपास के हिस्से को इंद्रप्रस्थ गांव के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस किले की पहचान ही इंद्रप्रस्थ के किले से की थी, लेकिन उनका भी मानना था कि इस किले को मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है इस किले का, उसे मुस्लिम रूलर्स ने बनवाया था। हालांकि इस बात पर बहुत बड़ी डिबेट भी है, क्योंकि पौराणिक कहानियों में इंद्रप्रस्थ से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत अभी भी नहीं मिलते हैं। इसलिए इस किले के इतिहास को 16वीं सदी से जोड़कर देखा जाता है, यानी 1500 से लेकर 1600 के बीच में। तो 16वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत जो थी वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। लोधी वंश का पतन हो रहा था। लंबे टाइम से दिल्ली की गद्दी स्टेबल नहीं थी। इसी बीच में साल 1526 में तैमूर वंश के बाबर ने पानीपत की जंग लड़ी और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस तरह दिल्ली में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। बाबर की जीत ने भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ने का काम किया।
हालांकि बाबर अपने साम्राज्य को और बढ़ा पाते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। हुमायूं का शासनकाल उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनके अपने भाई भी उनके खिलाफ थे और अफगानों का खतरा तो लगातार बना हुआ ही था उनके पूरे काल में। उनके इसी स्ट्रगल के बीच में इस जगह की कहानी भी छिपी हुई है। हुमायूं बहुत ही एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने साल 1533 में पुराने किले के आसपास एक शहर बसाया। इस शहर का नाम दिया गया दीन पनाह। इस तरह हुमायूं के टाइम पर पुराने किले के एरिया में ही मुगलों का भी एक सेंटर पॉइंट इस्टेब्लिश हुआ। यह दिल्ली में मुगलों का पहला सेंटर था। इसी वजह से अगर आज की तारीख में आप पुराना किला जाएंगे तो कुछ ऐसे अवशेष भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको शुरुआती मुगल आर्किटेक्चर की झलक मिलेगी। वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। फिलहाल अगर हम देखें तो हुमायूं का जो स्वभाव था वो उनके एम्बिशन के आड़े आता था। कई इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं को अफीम की लत थी। इसके चलते उनके शासनकाल की कमजोरियों को काफी बढ़ावा मिला। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनको एक बेहद ताकतवर दुश्मन का सामना अपने टाइम पीरियड में करना पड़ा। इस दुश्मन का नाम था शेर खान। शेर खान को आप शेर शाह सूरी नाम से जानते हैं। अब हुआ ये कि दिल्ली के शासक हुमायूं का सामना जब बिहार में अपना शासन चलाने वाले शेर शाह से हुआ तो इस मुकाबले में काफी कड़ी टक्कर हुई। 1532 में हुमायूं ने चुनार के किले का घेराव किया जो उस टाइम पर शेर शाह के कंट्रोल में था। लेकिन शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपनी एक मिलिट्री की टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी। यह एक टेम्परेरी समझौता था जो जल्द ही एक बड़ी जंग में बदल गया। फिर होती है 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज की लड़ाई, जिसमें हुमायूं को बुरी तरह से शेर शाह सूरी ने हराया। इन हारों की बदौलत दिल्ली से मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हो गया और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर 15 साल के लिए दिल्ली से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहीं से हुमायूं के दीन पनाह शहर के बुरे दिन भी शुरू हुए। जब हुमायूं ने दिल्ली को छोड़ा तब शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर एक नए शहर को बसाया जिसे नाम दिया गया शेरगढ़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस किले को आज हम पुराना किला कहते हैं वो बेसिकली हुमायूं के सपनों के शहर दीन पनाह का भी हिस्सा था। दीन पनाह का मतलब होता है वफादारों की शरण, और हुमायूं इसे एक ऐसे शहर के रूप में बनाना चाहते थे जहां इस्लाम के विद्वान आकर धार्मिक अध्ययन पर चर्चा करें। लेकिन 1540 में हुमायूं की हार के बाद शेर शाह ने इस किले पर कब्जा किया और इसका नाम बदल कर रख दिया शेरगढ़। फिर यह शेर शाह की राजधानी बन गई। लेकिन शेर शाह दिल्ली को सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते थे जो मुगलों को बता सके कि अफगान भी ताकतवर है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेर शाह ने दिल्ली के इस पुरानी जगह को ही क्यों चुना? द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली किताब के लेखक जीडी खोसला लिखते हैं, शेर शाह का शेरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि ये उसके व्यक्तित्व का विस्तार था। ये दर्शाता है कि वो सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि एक कुशल शासक और निर्माता भी था। आज पुराने किले में हम जो कुछ भी देखते हैं उसका बहुत कुछ शेर शाह ने ही बनवाया था। उनके टाइम पर किले बनाने का काम बहुत तेजी से चला। इसकी मजबूत दीवारें, ऊंचे बुर्ज और गहरे खंदक इसे अजेय बनाते थे, यानी इसे कोई जीत नहीं सकता था। शेर शाह सूरी के इस कदम से दिल्ली को उसका छठा शहर मिला जिसे शेरगढ़ कहा गया। इस किले में आज भी किला, एक कुहना मस्जिद और शेर मंडल जैसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जिनका निर्माण शेर शाह के शासनकाल में हुआ था। लेकिन यहीं पर आपके मन में एक कन्फ्यूजन भी आ गई होगी जिसे सॉल्व करना इसी टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल किले के नाम और इसके निर्माण को लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। कई लोग इसे केवल शेरशाह का किला मानते हैं और अक्सर इसे बिहार के सासाराम में मौजूद एक और शेरगढ़ किले से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो सासाराम का शेरगढ़ किला है वो अपनी बहुत ही मिस्टीरियस सुरंगों और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुरंग हैं और तहखाने मौजूद हैं। इनफैक्ट पुराने किले में सुरंगें हैं और तहखाने हैं, ऐसी जो मान्यता चलती है, जब वहाँ पर आप जाएंगे तो गाइड्स आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, वो मान्यता भी बिहार वाले शेरगढ़ के किले से ही निकली है। यानी कि सुरंग जो हैं, जो अंडरग्राउंड सुरंग हैं और बहुत सारे तहखाने हैं, वो असल में बिहार वाले शेरगढ़ में हैं। लेकिन लोग उस शेरगढ़ की कहानी से मानने लगे हैं कि दिल्ली का जो पुराना किला है, जो शेरगढ़ का किला है, वहाँ पर भी सुरंगें हैं, जबकि ऐसा है नहीं। असल में दिल्ली का पुराना किला एक अलग इतिहास और एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। खैर,
शेर शाह की बदकिस्मती ये थी कि 1545 में ही उनकी मृत्यु हो गई जब वो कलिंजर के किले पर कब्जा करने जा रहे थे। यानी शेरगढ़ को बसाने वाले राजा ने दिल्ली में बस कुछ ही समय के लिए राज किया था। अब शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में साजिश और विद्रोहों का एक दौर चला, जिसके बाद हुमायूं ने मौका देखकर 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। उसने शेर शाह के कमजोर उत्तराधिकारियों को हराया और दिल्ली और आगरा अपने नाम कर लिया। दिल्ली वापस आकर हुमायूं ने दोबारा अपने सपने के शहर दीन पनाह को बसाने की कोशिश की। शेरगढ़ के किले में जिस इमारत को शेर शाह ने शेर मंडल नाम से बनवाया था, उस इमारत को हुमायूं ने अपनी पर्सनल 2 मंजिला लाइब्रेरी और वेधशाला में बदल दिया। लेकिन शायद हुमायूं को नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, जिसे शायद बदला भी नहीं जा सकता। दरअसल 27 जनवरी 1556 की शाम को हुमायूं उसी शेर मंडल इमारत में बनी अपनी लाइब्रेरी में थे। कुछ देर वहां पर वक्त बिताने के बाद जब वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी मस्जिद से अजान सुनाई दी। अब हुमायूं थे बहुत ही ज्यादा रिलीजियस व्यक्ति। उन्होंने जल्दबाजी में झुककर सजदे में जाने की कोशिश की। तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। इस दौरान उनको सिर और गर्दन में काफी ज्यादा सीरियस चोटें आई और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। इसके बाद अकबर अगले मुगल बादशाह बने, लेकिन इसी बीच हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेरगढ़ फिर उनके कब्जे में चला गया। इसका नतीजा था पानीपत का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू को हरा दिया और दिल्ली पर मुगल सत्ता दोबारा काबिज हो गई। अब शेरगढ़ के साथ एक अभिशाप जैसी चीज भी जुड़ गई थी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शेर शाह ने इस किले पर कब्जा किया तो उनकी मृत्यु सिर्फ 5 साल बाद ही हो गई। फिर हुमायूं ने इस जगह को दोबारा हासिल किया तो 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर हेमू के कब्जे के बाद भी 1 साल बाद ही उनकी हार हो गई। तो अब मध्यकाल के हिसाब से आप सोचिए, लोगों को ये जगह शापित लगने लगी और इसी के चलते दोबारा किसी भी शासक ने दिल्ली में इस जगह से शासन करने की नहीं सोची। बस यहीं से शेरगढ़ किले के दोबारा बुरे दिन शुरू हुए और हाल ऐसा हुआ कि बहुत से लोग जो पुराना किला गए होंगे वो नहीं जानते होंगे कि पुराना किला कभी दीन पनाह या फिर शेरगढ़ के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई मेन किले और उससे जुड़ी कहानी, लेकिन इस शेरगढ़ में शेर शाह ने कुछ और इमारतें भी बनवाई थी जो कि उनके मरने के बाद भी मुगल्स ने तोड़ी नहीं। ऐसी ही एक इमारत है इस किले के अंदर मौजूद किला ए कुहना मस्जिद। ये इमारत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसे बनवाया था शेर शाह सूरी ने, जो कि एक अफगान थे, लेकिन मुगलों ने कभी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मस्जिद लोदी और मुगल आर्किटेक्चर का यूनिक मिक्सचर है। मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतें और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नक्काशी है जो उस टाइम की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को दिखाती है। इसी के बगल में एक बावली भी है जो बताता है कि मस्जिद के पास कभी एक हम्माम भी हुआ करता था। दोस्तों, इतिहास की एक और खासियत है। खासियत ये कि इतिहास अपने निशान छोड़ जाता है। आज की तारीख में लगभग 500 साल बाद भी पुराना किला अभी भी खड़ा है और यहाँ पर जाने के बाद आपको 500 साल पुरानी विरासत के अंश मिलेंगे। ये विरासत भी कोई छोटी मोटी विरासत नहीं है, बल्कि ये पूरा किला 1.5 से 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 18 मीटर ऊंची इसकी दीवारें और किले का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि यहाँ पर मिलिट्री तो रहती ही थी, साथ ही साथ यहाँ पर शाही रहने की जगह भी थी। इस किले में टोटल 3 भव्य दरवाजे हैं। पश्चिम में बड़ा दरवाज़ा, ईस्ट में तलाकी दरवाज़ा और हुमायूं का दरवाज़ा जो दक्षिणी दिशा में पड़ता है। इसमें से तलाकी दरवाजे के पीछे एक कहानी है जो कहती है कि शेर शाह सूरी जब 1545 में कलिंजर की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से गए तो उन्होंने आदेश दिया था कि जब तक वो वापस ना आए इस दरवाजे को बंद रखा जाएगा। फिर आपको पता है कि कलिंजर के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु हो जाने के बाद से तलाकी दरवाजे को कभी नहीं खोला गया। इन दरवाज़ों और ऊंची दीवारों को सिर्फ सजावटी मकसद के लिए नहीं बनाया गया था। इनफैक्ट बाकी सभी किलों की तरह इसे भी दुश्मन को दूर से ही देखने के लिए सैनिकों की सहूलियत के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि कभी इस किले के बगल से यमुना नदी बहती थी। उस हिस्से को आज झील में बदल दिया गया है। ये झील एक नेचुरल खाई का काम करती थी जो किले को और भी ज़्यादा सेफ्टी देती थी। दोस्तों, मुगल काल के दौरान ये जगह हमेशा ही उनके कब्जे में रही, लेकिन कोई भी शासक यहाँ से शासन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट शाहजहां ने जब राजधानी को शिफ्ट किया तो उन्होंने पूरा शहर ही बसाया शाहजहानाबाद के नाम से, जिससे एक और किला जुड़ा, यानी लाल किला। हालांकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में पुराने किले को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस तब मिली जब इसे लुटियंस दिल्ली से जोड़ दिया गया। यह काम सेंट्रल विस्टा बनाने वाले एडविन लुटियन ने किया था।
लेकिन इस बिल्डिंग के साथ एक और बुरा हादसा जुड़ा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब। आज़ादी के साथ हमारे देश को विभाजन का दंश भी मिला। इस दौरान लाखों लोग जो पाकिस्तान से पलायन करके दिल्ली आए, उन्हें यहाँ पर बनाए गए रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया। इस तरह पुराना किला उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप बन गया था। किले के खुले मैदानों में, सड़कों पर और खंडहरों के बीच में टेंट लगाए गए। लोगों ने अपनी रातों को यही सड़कों पर बिताया। ये राजसी किला जो कभी शासकों की भव्यता का प्रतीक था, अब मानवता की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का गवाह बन गया था। ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप और इमोशनल विरोधाभास था, जिसने किले की ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस को एक नया डायमेंशन दिया। इसी किले की सामने की सड़क की दूसरी ओर पड़ता है लाल दरवाज़ा, जिसे खूनी दरवाज़ा भी कहते हैं। इस गेट की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे मैंने इस वीडियो में बताया है। आप लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। आज जब हम पुराने किले को देखते हैं तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं लगता। इस किले ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की एक अहम इम्पॉर्टेंट यात्रा देखी है। इस किले की दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज तारीखों और घटनाओं का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये हर उस पत्थर, हर उस सुरंग और हर उस हवा के झोंके में जिंदा है जो इन दीवारों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शेरगढ़ की, जिसे आप आज तक जानते आए थे पुराने किले के नाम से। क्या आपको ये बातें पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।